हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मजेदार टॉपिक है चुंबकीय बल तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का सभी नियमों का आपको बहुत ही बारीकी तरीके से समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। तो इस सभी चुंबकीय बल तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का सभी नियमों को जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखने पड़ेगा ना मेरे भाई। तो चलिए इसको वीडियो पर बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो देखिए, स्क्रू रूल सबसे पहले समझते हैं। स्क्रू जब आवेश का वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र को तेल से तेल जोड़कर जोड़ान बिंदु पर, तो चलिए इतना की आकृति बनाते हैं। मान लिया कि आवेश का वेग है भी है, आवेश का वेग है भी, जिसका तेल और चुंबकीय क्षेत्र का तेल से तेल मैंने ओ बिंदु पर मान लिया कि जोड़ दिया। जोड़ान बिंदु पर स्क्रू को रखकर, मान लिया कि यहाँ पे स्क्रू को रख देते हैं। स्क्रू को रखकर छोटे से कोण के बात कर रहा है, छोटे से कोण भी से तथा बी की ओर घुमाने पर, तो देखिए बी वेग यहाँ पे है तथा बी वेक्टर की ओर घुमाने पर स्क्रू जिस दिशा में जाएगा वही चुंबकीय बल की दिशा होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्रू को रख दिए और वेक्टर भी से वेक्टर बी की ओर घुमाएंगे तो घड़ी के क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो कसाएगा स्क्रू, अंदर की ओर जाएगा तो अंदर की ओर जाएगा तो होता है क्रॉस होता है। और अगर स्क्रू अगर बाहर आएगा तो होता है डॉट। अगर इसको याद रखने के लिए वो ट्रिक अपनाते हैं, बायोलॉजी का ट्रिक। देखिए आप लोग पाए होंगे कि अगर ये गुना है, क्रॉस है, इसको हम एक्स भी ऐसे सिंपल से एक्स देखने में भी लग रहा है। तो बायोलॉजी में आप लोग पाए होंगे कि एक्स से रिलेटेड कार्य होता है जो अंदर होता है, आप समझ गए होंगे। तो और डॉट है, इसको ट्रिक अपना ये। अगर देखिए कोई क्या अगर टीचर पढ़ाते रहते हैं तो माइंड में डॉट होता है तो हम सर से पूछते ना है, अपने लैंग्वेजों को बाहर निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं? बाहर। डॉट को बाहर निकालते हैं, क्लियर करते हैं। तो क्लियर करेंगे डॉट पर बाहर की ओर जाएगा, तो अगर दिशा बाहर की ओर होगा उसके लिए डॉट आएगा। अगर स्क्रू अगर बाहर आता है तो डॉट होता, और अगर स्क्रू यहाँ पे अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे बिल्कुल समझ गए। तो चलिए अब दूसरा नियम को आसानी से समझते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। चलिए इसको समझते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के मध्यमा इसको कहता है मध्यमा अंगुली, तर्जनी इसको कहते हैं तर्जनी इसको, तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा अंगुली धारा की दिशा में तथा तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और यहां मध्यमा अंगुली का रहा है धारा की दिशा में रखने पर अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वही चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तीनों अंगुलियों को तर्जनी माध्यमा हो गया, तर्जनी हो गया, अंगूठा हो गया, तीनों को लंबवत फैलाते हैं। लंबवत देखिए मैंने तीनों को लंबवत फैला दिया, एक दूसरे के लंबवत है। देखिए इसके लंबवत ये हो गया, अगर इसके लंबवत कहेंगे तो ये हो गया। तो देखिए ये अगर मध्यमा है जो धारा की दिशा में जाएगा और ये तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा। और अगर रखिएगा, मान लीजिए कि मध्यमा को धारा की दिशा में रखिएगा और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिएगा, और अंगूठा जिस दिशा की ओर जाएगा वही होगा चुंबकीय बल की दिशा। तो चलिए इसको ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे इकार की मात्रा हर्ष या दीर्घ का प्रयोग नहीं किया गया है, हर्षी ई या दीर्घी ई का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए धारा में भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो माध्यमा इसमें प्रयोग नहीं किया गया है।
ई की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा। अब यहाँ पे भी धारा में भी दीर्घ ई की मात्रा नहीं प्रयोग किया गया, सम्मा से माध्यमा और ध्यान से धारा, ये तो ट्रिक बन गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है तर्जनी, देखिए तर्जनी में ई की मात्रा दीर्घ ई की मात्रा प्रयोग किया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय में भी दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये ट्रिक बन गया कि दीर्घ एकरो में है तो तर्जनी बच जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर अंगूठा जी दिशा में जाएगा, वही दिशा क्या चीज होगा, चुंबकीय बल। चलिए अब तीसरा को समझते हैं, दाएं हाथ का हथेली नियम को समझते हैं। देखिए जब दाहिने हाथ के अंगूठा को धारा की दिशा में, यहाँ अंगूठा को ये सबसे अलग है, तो यहाँ पे अंगूठा को धारा की दिशा में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, अंगूठा को धारा की दिशा में रखने पर चारों अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर या मोड़ने पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर हथेली जिस दिशा में जाएगा वही चुंबकीय बल की दिशा होगा। बोल रहा है अंगूठा को रखना धारा के दिशा में और यहाँ चारों अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र में मोड़ेंगे, इस हथेली जिस दिशा में जाएगा वही हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा। तो आप तीनों समझ गए होंगे। आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र के नियमों को निकालने के लिए आपको बताएंगे मेरे प्यारे फ्रेंड, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय बल निकालने का 3 नियम पीछे पढ़ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 नियम है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने का। तो देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एक कंफ्यूजन होता है कि दाएं हाथ का हथेली नियम और बाएं हाथ का हथेली नियम में कंफ्यूजन होता है, फ्लेमिंग नियम बाएं हाथ के फ्लेमिंग नियम में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाएं बताता है बल और दाएं हाथ जब चुंबकीय क्षेत्र, बाएं बताता है चुंबकीय क्षेत्र की बल की दिशा और दाएं बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए यहाँ पे इसको बारीकी से समझा देता है। इस नियम में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए चालक की लंबाई डी ए, चालक की लंबाई मान लिया कि मैंने चालक की लंबाई मान लिया डी ए, चालक की लंबाई डी एल मान लिया, तथा उस बिंदु को मिलाने वाली दूरी को टेल से टेल दूरी का, मैंने एक दूरी ले लिया, मान लिया कि आर दूरी है, आर दूरी को मैंने ले लिया, उसको टेल से टेल मतलब पूंछ से पूंछ जोड़कर, नीचे वाला सिरा से सिरा जोड़कर जुड़ान बिंदु पर स्क्रू को, मान लिया यहाँ जुड़ान बिंदु है, यहाँ स्क्रू को छोटे से कोण से बन रहा है डीएल से आर की ओर घुमाने पर। तो देखिए मैंने डीएल ही है, डीएल यहाँ मान लिया ओ बिंदु ए और यहाँ पे बी मान लिया, तो डीएल से आर की ओर घुमाने पर यहाँ देखिए डीएल ए है और आर है जे, बोल रहा है डीएल से आर की ओर। तो देखिए अगर हम स्क्रू को डीएल से आर की ओर घुमाएंगे तो अंदर की ओर जाएगा, घड़ी के क्लॉकवाइज जो कसाएगा, तो इसका दिशा कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। अगर मान लिया कि हम ले लिया कि डीएल इधर ले लिया और आर लंबाई इधर ले लिया, तो देखिए अगर यहाँ रखेंगे तो वो बोल रहा है डीएल से आर की ओर, हम ए बिंदु से बी बिंदु की ओर घुमाएंगे, तो देखिए घुमाएंगे तो ये घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ हो रहा है, यहाँ स्क्रू खुलेगा तो उसका दिशा कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर। तो इस दिशा, इस कंडीशन में डॉट होगा, इसका दिशा बाहर की ओर होगा। आप देखिए डॉट के मतलब बाहर की ओर दिशा होगा, किसका दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा। अब देखिए दाएं हाथ का हथेली नियम समझते हैं। तो इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठा को धारा की दिशा में रखकर, तो मान लिया कि एवं चालक ले लिया लंबा जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है ऊपर की ओर, आई धारा है जो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है में रखकर चारों अंगुली को मोड़ने पर चारों अंगुली उस बिंदु से जिस दिशा में जाएगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो मैंने मान लिया कि ये बिंदु से हम देख रहे हैं, ये बिंदु
से देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है। तो मान लिया कि धारा की दिशा ऊपर है की ओर है, तो मान लिया कि मैंने बिंदु यहाँ ले लिया। देखिए यहाँ पे बिंदु ले लिया, तो यहाँ पे अंगूठा को धारा की दिशा में रखते हैं और अंगुली को मोड़ते हैं, तो अंगुली अंदर गया तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगा, अंदर। यहाँ पे इस घटना में चुंबकीय क्षेत्र की क्रॉस होगा अंदर की ओर, अंदर की ओर होता है उसको क्रॉस से सूचित करता है। अगर मान लिया कि धारा नीचे की ओर अगर पास करेगा तो अंगूठा ऐसे रखेंगे नीचे की ओर और अंगुली को घुमाएंगे। देखिए मान लिया कि बिंदु से हम अंगूठा रखते हैं, तो यहाँ से देखिए बाहर की ओर आ रहा है, ये अंगुली बाहर की ओर आ रहा है। तो अगर नीचे कंडीशन, इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगा, बाहर। तो बाहर के लिए हम डॉट से सूचित करते हैं। तो इस कंडीशन में ए सही हो जाएगा, कहा कि धारा नीचे की ओर हो रहा है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ कोई बरियारी नहीं है, हरियारी धरा के बरियारी नहीं है। आपको मन है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो अगर अपना भाई को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।